Hello, good morning everybody. Today is World Diabetes Day. 14 नवंबर इंटरनेशनल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है मीन्स अपन सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे डेजिग्नेट किया गया है। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर ये तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के समय में शायद 70 मिलियन से भी ज़्यादा डायबिटिक्स होंगे। प्रॉब्लम ये है कि जितने डायबिटिक पेशेंट्स डायग्नोस्ड हैं उतने ही शायद लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उनको डायबिटीज़ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ और विदेश में डायबिटीज़ का जो परसेप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ट्रीट इसलिए करते हैं, मेडिसिन्स इसलिए देते हैं ताकि डायबिटीज़ से आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो ये कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए हमें डायबिटीज़ को ट्रीट करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, जब तक ट्रीटमेंट चालू ही नहीं होता। लोगों को पहले पता ही चलता है कि उनको डायबिटीज़ है जब उन्हें डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इससे उभरने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो हमें देखना चाहिए कि हमें फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं डायबिटीज़ की, देखना चाहिए कि हमारा वेट करेक्ट है कि नहीं, हम कहीं ओवरवेट तो नहीं है, और हमारी लाइफस्टाइल क्या है। अगर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल हैं, जैसे आजकल बहुत जनों के, कंप्यूटर वालों के, बैंक के, डॉक्टर्स के, सबका बैठक का काम है, तो ये लाइफस्टाइल मोटापे को ज़्यादा बढ़ावा देता है। इसके लिए अगर ये कैटेगरीज़ में हम आते हैं तो हमें बिना सिम्टम के ही जाके डायबिटीज़ की जांच करवा लेनी चाहिए, तो पता चल जाएगा। ये नहीं कि रुकना कि जब कोई तकलीफ़ हो फिर ही जांच करें, उसमें अक्लमंदी नहीं है। तो अलग अलग लोग अलग अलग रिकमेंडेशंस देते हैं। कोई कहते हैं कि 40 साल के बाद टेस्ट करवा लें, कोई कहते हैं 35 साल के बाद टेस्ट करवा लें। हम तो कहते हैं कि अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, या आपको मोटापा है, या आपका वेट लॉस हुआ है सडनली, या आपका एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो जल्दी से जल्दी डायबिटीज़ चेक कराने में ही फ़ायदा है। और एक बार डायबिटीज़ आपको अगर शुरुआत में थोड़ी भी मात्रा में आती है तो उसे हम डाइट और एक्सरसाइज से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट। आजकल ये फैट फूड का बहुत चला हुआ है। फैशन जैसे हम पिज़्ज़ा और बर्गर और ये सब खाते हैं, लेकिन उसके मुताबिक हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये तो टू बी इन प्रॉपर वेट अगर आप कंट्रोल कर लें तो एक बहुत बड़ा पार्ट तो आप जीत जाते हैं। तो वेट हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। और डायबिटीज़ के फिर लक्षण क्या होते हैं? मान लो कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया या टेस्ट नहीं करवाया, तो अगर आपका वेट सडनली लॉस होता है, या आपको बहुत भूख लगती है, या बहुत प्यास लगती है, या बहुत यूरिन पेशाब होता है, तो ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये सब सिम्टम्स थोड़े टाइम के बाद आते हैं। अक्सर होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मुझे कोई यूरिन ज़्यादा नहीं होता, मुझे कोई प्यास ज़्यादा नहीं लगता, तो मुझे डायबिटीज़ कैसे? तो इनिशियल स्टेजेस में इतने सारे सिम्टम्स शायद ना हो, इसके लिए एक प्रोफिलैक्टिक जांच करवाने में अच्छा है। एक बात और भी बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ डे पे बताने की, कि डायबिटीज़ लोगों ने मीडिया ने और सोशल मीडिया पे बहुत बताया है कि ये बहुत बेकार बीमारी है, ये स्लो पॉइज़न है, ये ज़िंदगी ख़राब कर देती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की तारीख में डायबिटीज़ के लिए बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं और जो हर एंगल से डायबिटीज़ को
टारगेट कर सकती है, ट्रीट कर सकती है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर्स की सलाह लें। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट में चेंजेस, एक्सरसाइज, और अगर डाइट और एक्सरसाइज से भी पूरा करने के बावजूद भी अगर शुगर बढ़ी है तो मेडिसिन लें, जितना डोज में आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो फिर एक नॉर्मल पर्सन और एक डायबिटिक पर्सन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। आज कल हम देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और जब उन्हें हिस्ट्री पूछते हैं तो कहते हैं कि साहब मुझे डायबिटीज़ पिछले 30 साल से है, पिछले 40 साल से है, पिछले 50 साल से है। दैट मीन्स एक डायबिटिक पेशेंट भी एक फुल लाइफ टिल द एज ऑफ 90, 95, 100 जी सकता है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो डायबिटीज़ होने से निराश नहीं होना है, बल्कि डायबिटीज़ का करेक्ट उपचार करना है। हाँ, ज़रूरी है कि डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है, तो हमें और रिस्क फैक्टर्स उसके साथ ऐड नहीं करना, जैसे कि धूम्रपान है, टबैको है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ों से बच के रखना। क्योंकि एक तो ऑलरेडी डायबिटीज़ है और उसके ऊपर से अगर आदमी धूम्रपान भी करेगा तो प्रॉब्लम्स और कई गुना ज़्यादा होनी है। तो ये मेन चीज़ है डायबिटीज़ में कि सबसे पहले तो प्रिवेंट, यानी कि आपको डायबिटीज़ हो नहीं उसका देखना चाहिए। वो वेट कंट्रोल रखना है और बैलेंस्ड डाइट खाना है, एक्सरसाइज करना है। अगर इसके बावजूद भी बिकॉज इट इज़ हेरिडिटरी, अगर माता पिता को है और अपने को होना ही है और हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप उसको अच्छे से लाइफस्टाइल से और जो इतनी सारी दवाइयां हैं वो दवाइयों से अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ, फुल लाइफ डायबिटिक पेशेंट कैन लीड। आपने सुना होगा जैसे बहुत क्रिकेटर्स कई हैं जिनको डायबिटीज़ हैं, कोई ओलंपिक्स में भी स्विमर्स जो डायबिटिक है पार्ट ले चुके हैं, कोई मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड भी डायबिटिक्स बन चुके हैं। तो डायबिटिक हर कोई, हिमालय भी चढ़ चुका है। तो डायबिटिक्स हर कोई काम कर सकता है जो एक आम आदमी करता है। तो इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस डायबिटीज़ की तरफ जागरूक होने की ज़रूरत है। थैंक यू।